सावधान की मुद्रा में। आभार आप सभी का। निवेदन आप सभी से अपना अपना स्थान ग्रहण करें। पुनः स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, आज के इस ऐतिहासिक इनॉग्रल टॉर्च रिलीज सेरेमनी में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ मंच पर विराजमान हैं माननीय खेल और युवा कार्यक्रम तथा सूचना और प्रसारण मंत्री भारत सरकार श्री अनुराग सिंह ठाकुर, खेल और युवा कार्यक्रम तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री निशीथ प्रामाणिक, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर आर्काडी दोरकोविच और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर संजय कपूर। Today, on this historical occasion, we are privileged to have here honorable diplomats and FIDE representatives from various countries. We welcome them all. आप सबके करतल ध्वनि के साथ सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर संजय कपूर और सेक्रेटरी श्री भरत सिंह चौहान से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें शॉल और मेमेंटो भेंट करके।
सदा सदा स्वतन्त्रं भारत प्राचीनवनित्यं ज्योतिर्मयम् दुरितरवर्णवर्णावशिष्टं सूर्य सदा सदा स्वतन्त्रं भारत प्राचीनवनित्यं ज्योतिर्मयम् पधारो देश हमारे रण मिल खेला खेल प्यारे आओ पावना हमारे द्वार सरिया बलमुआ अवनी पधारो हमारे देश स्वागतम आप सभी का, सुस्वागतम आप सभी के लिए, दुनिया भर के लोगों के लिए। देवियों सज्जनों, ये एक भारत है, ये श्रेष्ठ भारत है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक माँ भारती का ये स्वरूप, ये रंग हम सबको गौरव से भर देता है, हम सबको आनंदित करता है और उल्लास उमंग में, रंग में सराबोर कर देता है। देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में और उनकी प्रेरणा से देश में खेल और खिलाड़ियों में एक नई ऊर्जा, नए उत्साह और नए सपनों का संचार हुआ है। इन सपनों और संकल्पों को धरातल पर उतारने के लिए माननीय केंद्रीय खेल और युवा कार्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर के नेतृत्व में खेल और युवा कार्यक्रम मंत्रालय पूरी तरह कृत संकल्पित है। मैं निवेदन करूंगा श्री अनुराग सिंह ठाकुर माननीय मंत्री महोदय से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, फिडे प्रेसिडेंट आर्काडी द्वारकोविच, केंद्रीय गृह मंत्री, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के गृह मंत्री, राज्य मंत्री एवं मेरे प्रिय मित्र निशित प्रमाणिक जी, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष संजय कपूर जी, देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए माननीय खेल मंत्री, अलग अलग देशों के आए हुए सभी राजदूत महोदय, प्रिय चेस खिलाड़ियों, फेडरेशन के सभी सदस्य और यहाँ पर उपस्थित सभी खेल प्रेमी मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों,
मैं पहले तो आप सबकी ओर से दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये भारत के लिए विशेष अवसर है कि जिस भूमि से चेस का जन्म हुआ, वहां पहली बार पूरी दुनिया भर में चेस जहां से पहुंचा है, लेकिन चेस ओलंपियाड करने का पहली बार अवसर मिल रहा है, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब खेलों को बढ़ावा देने की शुरुआत की, तो आज वो दिन भी आया है कि 44वें चेस ओलंपियाड को कहीं और नहीं, भारत में ही इसका आयोजन किया जा रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आजादी का 75वां वर्ष भी है और चेस ओलंपियाड का आयोजन भी हो रहा है और फिडे के प्रेसिडेंट आर्काडी द्वारकोविच भी यहां पर आए हैं। मैं आप सबकी ओर से उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस 44वें चेस ओलंपियाड में 188 देशों के 2000 से ज्यादा खिलाड़ी यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं और यही नहीं, आज तक कभी भी चेस ओलंपियाड में टॉर्च रिले नहीं हुआ है, लेकिन यह निर्णय फिडे ने लिया है कि पहली बार अगर टॉर्च रिले कहीं से किया जाएगा तो कहीं से और नहीं, भारत की भूमि आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से ही उसकी शुरुआत की जाएगी। एक और बात मैं यहां पर बताना चाहता हूं, केवल आज शुरुआत ही नहीं होने जा रही, दुनिया में भविष्य में कभी भी चेस ओलंपियाड होगा तो टॉर्च रिले कहीं और से नहीं, भारत की भूमि से ही उसकी शुरुआत होगी। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सो चतुरंगा से शतरंज और चेस तक की ये यात्रा, इसके ऊपर भी, इस इतिहास के ऊपर भी आपको जानकारी मिलेगी। यही नहीं, 1956 में पहली बार चेस ओलंपियाड में भारत ने भाग लिया, लेकिन कई वर्ष लग गए मेडल जीतने के लिए, लेकिन उसके बाद भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विश्वनाथन आनंद की बात करें तो एक बार नहीं, 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन और ग्रैंड मास्टर। कोनेरू हम्पी एक ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने मात्र 15 वर्ष में महिला के नाते जो ग्रैंड मास्टर भी बनी और वर्ल्ड वुमेन रैपिड चैंपियन भी 2019 में बनी। तो आज प्रज्ञानंदा की बात करूं तो 12 वर्ष की उम्र में वो ग्रैंड मास्टर बने। ये लाखों खिलाड़ियों के लिए इंस्पिरेशन है। एक बार इनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आज देश में खेलों के प्रति एक अद्भुत जागरूकता है, एक गजब का उत्साह लोगों में देखने को मिलता है और इसके पीछे अगर कोई कारण है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी खेलों के प्रति जो सोच है, वो न केवल खेल प्रेमी हैं, खेल प्रमोटर भी हैं, खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाते हैं, तो उनके लिए सुविधाएं भी उपलब्ध करवाते हैं और उनको सम्मान देने में भी कोई कमी नहीं छोड़ते। ऐसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत का में खेलों का उत्साह बढ़ रहा है। यही नहीं, पिछले कुछ वर्षों में खेलो इंडिया की शुरुआत की गई, फिट इंडिया की सोच को आगे बढ़ाया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन अभी बेंगलुरु में हुआ, यूथ गेम्स का आयोजन हरियाणा में हुआ। बहुत सफल ये कार्यक्रम हुए, जहां दोनों टूर्नामेंट में मिलाकर 13,000 के लगभग खिलाड़ी और ऑफिशियल्स ने भाग लिया। ये अपने आप में किसी की सोच थी तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच थी, जिसके कारण हजारों खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष खेलने का अवसर मिलता है। और यही नहीं, अगर दुनिया में किसी देश में अगर खिलाड़ियों से सीधे तौर पर टूर्नामेंट से पहले, टोक्यो ओलंपिक से पहले भी किसी देश के प्रधानमंत्री ने बात की तो माननीय मोदी जी ने की। और टोक्यो ओलंपिक्स में रिकॉर्ड अपना बनाने के बाद जब खिलाड़ी वापस आए तो उनके साथ कई घंटों तक चर्चा करके उनका उत्साह वर्धन भी किया। उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मित्रों, यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार खेलों को बढ़ाने के लिए आधारभूत ढांचा और खेलों के बजट में भी बढ़ावा किया है।
2014 में 866 करोड़ का बजट था जो बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दिया है। और खेलो इंडिया के लिए तो 4 वर्षों में 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ, तो अगले 5 वर्षों के लिए 3000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया है। खेलों की और अब खिलाड़ियों को चिंता करने की जरूरत नहीं। एलीट खिलाड़ियों को टॉप स्कीम में आज बोर्डिंग, लॉजिंग सब सुविधाएं दी जाती है, आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस भी दिया जाता है। खिलाड़ी को केवल खेलने की चिंता करनी है, मेडल जीतना है और उस पर भी कोई दबाव नहीं, केवल अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। तो मैं तो यही कहूंगा, जहां भारत में इतिहास आज बनने जा रहा है और इस इतिहास के साक्षी आप हो रहे हैं। पहली दुनिया की टॉर्च रिले किसी चेस ओलंपियाड की आज शुरू होने जा रही है और वो कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। एक बार फिर दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, भारत वो भूमि है जहां हजारों वर्ष पहले शतरंज यानी चेस के खेल ने आकार लेना शुरू किया था। तभी तो भारत को शतरंज का जनक कहा जाता है। आइए आज यहां कुछ पल के लिए ही सही हम शतरंज के इतिहास में गोते लगाएं और इसकी अब तक की यात्रा का साक्षी बने। हमारी अगली प्रस्तुति के रूप में यह है शतरंज का इतिहास। Fostered in ancient India and developed as a game of war, Chaturanga trained the minds of the nation's greatest tacticians. Dating back to the 7th century, dating back to the 7th century, the game evolved with Indian minds developing new strategies and war paths. Every board became a household battlefield with infantry, horses, chariots, and elephants all standing at the ready. Hundreds of years later, through developments and iterations, the game's heritage still stands strong. A battleground where only one victor could emerge. A game we call chess. As armies marched across tiles, so too did the game across borders. As armies marched across tiles, so too did the game across borders. Seeing Persia and Europe in the west while traveling down the Silk Road in the east. Building their own variations like Shogi, Jangi and Shanchi, countries around the world popularized the game.
ultimately becoming chess in the 17th century. The origins of Indian Chaturanga held true here, as a rook or an elephant, a knight or a horse, a bishop or a camel. The game's roots held constant here on our soil. Being the birthplace of the game, India has produced a number of tacticians, generals and keen minds who, both old and young, have cemented themselves as some of the greatest chess players in the world. Being home to 74 of the world's chess grandmasters, our average ELO rating is amongst the highest in the world. We are proud to see our people excel, and in doing so, carry the Indian flag high above their heads.
Our auspicious Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrates the achievements our nation has made in the last 75 years. Today, we क्योंकि स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में हम आजादी का अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं, ऐसे अमृत वर्ष में चेस ओलंपियाड पहली बार भारत की भूमि पर पहुंचा है, लगभग अपने 95 वर्षों के इतिहास में. And that way, we are thrilled to add another milestone to our history. So, let's take a look at why this means so much to us. Our auspicious Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrates the achievements our nation has made in the last 75 years. Today, we stand proud as the hosts of one of the world's biggest sporting events, and to be bringing the ancient game of Chaturanga back to its roots in its newest form. We are excited to see people take the black and white battlefield here today. So we invite you to join us along with the largest contingent it has ever seen at the 44th Chess Olympiad 2022 and Khelo Chess. Let's take another step forward on our journey to Khelo Chess with an address from the President of International Chess Federation, FIDE. I would request Mr. Arkady Dorkovich to make his address on this occasion. Thank you. Your Excellency, Prime Minister of India, Your Excellencies, Ministers, Ambassadors, Presidents of Continental and National Chess Federations, chess players and friends, world champions, boys and girls, ladies and gentlemen. On behalf of the International Chess Federation, I am delighted to start this new tradition, the torch relay. And I'm particularly happy to do it here in India, the birthplace of chess itself. In ancient Greece, a sacred fire was kept burning throughout the celebration of the ancient Olympics. The Olympic flame is now a symbol of the modern Olympic movement, a symbol of peace, friendship, tolerance, and hope. These values are in the hearts of all members of our chess family. The inaugural edition of the Chess Olympiad Torch Relay will only travel through India, but in future editions it will be expanded to the entire world, in line with the traditions of the Olympic Games. It will travel across all continents, visiting FIDE member territories, ultimately culminating in the host country and city ahead of the opening of the Chess Olympiad. But the relay of the Olympiad flame will always start from India. And FIDE is grateful to the government of India for taking this initiative, which will help in popularizing the game of chess and galvanizing the support of fans across the world. During the next weeks, the torch will travel across 75 cities and regions in India, celebrating 75th anniversary, covering a total distance of 23,000 kilometers. The flame will be carried by thousands of torchbearers, including grandmasters and top government officials. This will send a strong message of unity and cooperation of all who love chess. And FIDE is grateful to Prime Minister Narendra Modi for honoring us with his presence in this historical moment for all of us. In his speech on the occasion of setting world record for the most players playing chess at one place back in 2010, Mr. Modi pointed out that chess can cultivate mental abilities and appeal to Gujarati people to make new records in the game. Education combining with sports leads to success, he said. And that is true and fully consistent with the vision of FIDE. That is why we hope chess can become a part of educational programs in all schools across India and in all countries in the world as well, of course, allowing everyone to understand, to play, and to benefit from chess without any barriers. Girls and boys, kids with disabilities, poor or disabled families, refugees,
independent on race, religion, or any other circumstances. India today is the fastest growing chess country in the world, and you have all grounds to be proud of that. So it is not just a chance that India will host the FIDE Olympiads this year. The dream came true to India. It is well deserved, and it is going to be an example of both leadership and great ambitions of your dynamic state. As president of FIDE, and on behalf of the entire organization, I thank you for your personal leadership and congratulate our friends in India, the All Indian Chess Federation, for the fantastic work you are doing in the interests of chess and our chess family. Genshin Asumos, thank you. We are grateful to Mr. Arkady Dorkovich for his kind words and also for his support and guidance. देवियों सज्जनों, आज के इस ऐतिहासिक आयोजन में एक और बहुत ही विशेष रंग है, वो है खेलो चेस सेरेमनी का। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चेस बोर्ड पर लेंगे सेरेमोनियल मूव और साथ होंगी इंडियन ग्रैंड मास्टर कोनेरू हेम्पी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोनेरू हेम्पी से कि वे मेन स्टेज पर आने की कृपा करें और तालियों से आइए अभिनंदन करें, स्वागत करें। निवेदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे चेस बोर्ड पर सेरेमोनियल मूव के लिए पधारें। सबके लिए बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और बहुत सारी शुभकामनाएं कोनेरू हेम्पी के लिए। देवियों सज्जनों, चेस ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार टॉर्च रिले का आयोजन हो रहा है, ये हम सब जानते हैं। आज स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस टॉर्च को सौंपेंगे आगे की यात्रा के लिए। ये टॉर्च आज के खिलाड़ियों को तो ऊर्जावान करेगी ही, भविष्य के खिलाड़ियों के लिए भी ये ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत होगी। वी होप टू लाइट द फायर फॉर द न्यू जनरेशंस ऑफ चेस प्लेयर्स। आइए वेलकम करें, स्वागत करें चेस ओलंपियाड 2022 की इस टॉर्च का उल्लास के साथ, उमंग के साथ। जन जन ने निर्णय लेकर भारत की सूरत बदली है। नवयुग के सूरज का देखो पश्चिम में भी उजाला है। रात गई अब दिन आएगा भी तो ये बस भोर है। ये भारत का नया दौर है, 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 भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया। वंदे मातरम, 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 सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज
सुरक्षितलं सस्यश्यामलं जो आगामी 40 दिनों में भारत के 75 स्थानों से होती हुई चेन्नई के निकट महाबलीपुरम पहुंचेगी। देवियों सज्जनों, आज खेलों में भी भारत की नई तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। आज इस देश में खेलों में भी अपने सपनों को साकार करने की क्षमता है और आत्मविश्वास भी, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जैसी विभूति का सशक्त और प्रेरक नेतृत्व हमारे पास है। देवियों सज्जनों, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से कि आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने संबोधन के लिए बधाने हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। ओलंपियाड के चेस ओलंपियाड के इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथीगण, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट आर्केडी डोरकोविच, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट, विभिन्न देशों के एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, चेस और अन्य खेलों से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, राज्य सरकारों के प्रतिनिधिगण, अन्य सभी महानुभाव, चेस ओलंपियाड टीम के सदस्य और चेस के अन्य खिलाड़ीगण, देवी और सज्जनों, आज चेस ओलंपियाड गेम्स के लिए पहली टॉर्च रिले भारत से शुरू हो रही है। इस साल पहली बार भारत चेस ओलंपियाड गेम्स को होस्ट भी करने जा रहा है। 2022
हमें गर्व है कि स्पोर्ट्स अपने जन्मस्थान से निकलकर पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा है। अनेक देशों के लिए एक पैशन बन गया है। हमें खुशी है कि चेस इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट के रूप में अपने जन्मस्थान में फिर एक बार आकर के सेलिब्रेट किया जा रहा है। भारत सदियों पहले चतुरंग के रूप में इस स्पोर्ट की मसाल पूरी दुनिया में गई थी। आज शतरंज की पहली ओलंपियाड मशाल भी भारत से निकल रही है। आज जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, तो ये चेस ओलंपियाड, ये मशाल भी देश के 75 शहरों में जाएगी। मुझे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE उनके इस फैसले पर भी बहुत खुशी है। FIDE ने यह भी तय किया है कि प्रत्येक चेस ओलंपियाड गेम्स के लिए टॉर्च रिले भारत से ही शुरू करेगी। ये सम्मान न केवल भारत का सम्मान है, बल्कि शतरंज की इस गौरवशाली विरासत का भी सम्मान है। मैं इसके लिए FIDE और इसके सभी सदस्यों का अभिनंदन करता हूं। मैं 44वें चेस ओलंपियाड में भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं। आप में से जो भी इस खेल में जीतेगा, आपकी ये जीत स्पोर्ट्समैनशिप की जीत होगी। महाबलीपुरम में जमकर खेलिएगा, खेल के जज्बे को सर्वोपरि रखते हुए खेलिएगा। साथियों, हजारों सालों से दुनिया के लिए तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका मंत्र गूंज रहा है। यानी हम अंधकार से प्रकाश की ओर निरंतर बढ़ते रहें। प्रकाश यानी मानवता का बेहतर भविष्य, प्रकाश यानी सुखी और स्वस्थ जीवन, प्रकाश यानी हर क्षेत्र में सामर्थ्य बढ़ाने के लिए प्रयास। और इसलिए भारत ने एक और मैथ, साइंस और एस्ट्रोनॉमी जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान किए, तो वहीं आयुर्वेद, योग और खेलों को जीवन का हिस्सा बनाया। भारत में कुश्ती और कबड्डी, मलखंब ऐसे खेलों के आयोजन होते थे ताकि हम स्वस्थ शरीर के साथ सामर्थ्यवान युवा पीढ़ी को तैयार कर सकें। वहीं एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन्स के लिए हमारे पूर्वजों ने चतुरंग या शतरंज जैसे खेलों का आविष्कार किया। भारत से होते हुए शतरंज दुनिया के अनेक देशों तक पहुंचा और खूब लोकप्रिय हुआ। आज स्कूलों में चेस युवाओं के लिए, बच्चों के लिए एक एजुकेशन टूल के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है। शतरंज सीखने वाले युवा अलग अलग क्षेत्रों में प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहे हैं। चतुरंग की बिसात से लेकर कंप्यूटर पर खेले जा रहे डिजिटल चेस तक भारत हर कदम पर शतरंज की इस लंबी यात्रा का साक्षी रहा है। भारत ने इस खेल को नीलकंठ वैद्यनाथ,
लाला राजे बाबू और तिरुवेंकटाचार्य शास्त्री जैसे महान खिलाड़ी दिए हैं। आज भी हमारे सामने उपस्थित विश्वनाथ आनंद जी, कोनेरू हम्पी, विदित, दिव्या देशमुख जैसी अनेक प्रतिभाएं शतरंज में हमारे तिरंगे का सम्मान बढ़ा रही है। अभी मैंने कोनेरू हम्पी जी के साथ चेस में सेरेमोनियल मूव का भी दिलचस्प अनुभव लिया है। साथियों, मुझे देखकर अच्छा लगता है कि बीते 7-8 वर्षों में भारत ने शतरंज में अपना प्रदर्शन लगातार बेहतर किया है। 41वें चेस ओलंपियाड में भारत ने ब्रॉन्ज के रूप में अपना पहला मेडल जीता था। 2020 और 21 के वर्चुअल चेस ओलंपियाड में भारत ने गोल्ड और ब्रॉन्ज भी जीता है। इस बार तो अब तक की तुलना में हमारे सबसे ज्यादा खिलाड़ी चेस ओलंपियाड में शामिल हो रहे हैं। इसलिए मुझे आशा है कि इस बार भारत मेडल्स के नए रिकॉर्ड बनाएगा। जैसी मेरी आशा है, आप सबकी भी है ना। साथियों, मैं शतरंज का बहुत जानकार तो नहीं हूं, लेकिन इतनी समझ है कि शतरंज के पीछे छिपी भावना और इसके नियमों के मायने बहुत गहरे होते हैं। जैसे शतरंज के हर मोहरे की अपनी यूनिक ताकत होती है, उसकी यूनिक क्षमता होती है। अगर आपने एक मोहरे को लेकर सही चाल चल दी, उसकी ताकत का सही इस्तेमाल कर लिया, तो वो सबसे शक्तिशाली बन जाता है। यहां तक कि एक प्यादा, यानी जिसे सबसे कमजोर माना जाता है, वो भी सबसे ताकतवर मोहरा बन सकता है। जरूरत है तो सतर्कता के साथ सिर्फ सही चाल चलने की, सही कदम उठाने की, फिर वो प्यादा या सिपाही चेस बोर्ड पर हाथी, ऊंट या वजीर की ताकत भी हासिल कर लेता है। साथियों, चेस बोर्ड की यही खासियत हमें जीवन का बड़ा संदेश देती है। सही सपोर्ट और सही माहौल दिया जाए तो कमजोर से कमजोर के लिए भी कोई लक्ष्य असंभव नहीं होता। कोई कैसी भी पृष्ठभूमि से हो, कितनी ही मुश्किलों से आया हो, पहला कदम उठाते समय अगर उसे सही मदद मिल जाए तो वो शक्तिशाली बनकर मन चाहे नतीजे ले सकता है। साथियों, शतरंज के खेल की एक और बड़ी खासियत होती है दूरदृष्टि। शतरंज हमें बताता है कि शॉर्ट टर्म सक्सेस के बजाय दूर की सोच रखने वालों को ही असली कामयाबी मिलती है। अगर मैं आज भारत की स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात करूं तो खेल के क्षेत्र में टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया जैसी योजनाएं इसी सोच के साथ काम कर रही है और इसके नतीजे भी हम लगातार देख रहे हैं। नए भारत का युवा आज शतरंज के साथ हर खेल में कमाल कर रहा है। पिछले कुछ समय में ही हमने ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और डिफ ओलंपिक्स ऐसे बड़े ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स को देखा। भारत के खिलाड़ियों ने इन सभी आयोजनों में
शानदार प्रदर्शन किया, पुराने रिकॉर्ड तोड़े और नए रिकॉर्ड बनाए। टोक्यो ओलंपिक्स में हमने पहली बार 7 मेडल जीते, पैरालंपिक्स में पहली बार 19 मेडल जीते। हाल ही में भारत ने एक और सफलता हासिल की है। हमने 7 दशकों में पहली बार थॉमस कप जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारी 3 महिला बॉक्सर्स ने गोल्ड और ब्रॉन्ज जीते हैं। ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने कुछ दिन पहले ही एक और इंटरनेशनल मेडल जीता है, एक नया रिकॉर्ड नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भारत की तैयारियां की स्पीड क्या है, भारत के युवाओं का जोश क्या है। अब हम 2024 पेरिस ओलंपिक्स और 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स को टारगेट करके काम कर रहे हैं। टॉप स्कीम के तहत इस समय सैकड़ों खिलाड़ियों को सपोर्ट किया जा रहा है। जिस तरह भारत आज खेल की दुनिया में एक नई ताकत बनकर उभर रहा है, वैसे ही भारत के खिलाड़ी भी खेल जगत में एक नई पहचान बना रहे हैं। और इसमें सबसे खास ये है कि देश के छोटे शहरों के युवा खेल की दुनिया में अपना परचम लहराने के लिए आगे आ रहे हैं। साथियों, प्रतिभा जब सही अवसरों से जुड़ती है तो सफलता के शिखर खुद झुककर स्वागत करते हैं। और हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। देश के युवाओं में साहस, समर्पण और सामर्थ्य की कमी नहीं है। पहले हमारे इन युवाओं को सही प्लेटफॉर्म के लिए इंतजार करना पड़ता था। आज खेलो इंडिया अभियान के तहत देश इन प्रतिभाओं को खुद तलाश भी रहा है, तराश भी रहा है। आज देश के दूरदराज इलाकों से, गांवों कस्बों से, आदिवासी क्षेत्रों से हजारों युवाओं को खेलो इंडिया अभियान के तहत सिलेक्ट किया गया है। देश के अलग अलग राज्यों और जिलों में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी स्पोर्ट्स को दूसरे विषयों की तरह ही प्राथमिकता दी गई है। स्पोर्ट्स की दुनिया में युवाओं के लिए खेलने के अलावा भी कई नए अवसर खुल रहे हैं। स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स फिजियो, स्पोर्ट्स रिसर्च, ऐसे कितने ही नए आयाम जुड़ रहे हैं। देश में कई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज भी खोली जा रही हैं ताकि आपके कैरियर बनाने में मदद मिल सके। साथियों, आप सभी खिलाड़ी जब खेल के मैदान या कह लीजिए किसी टेबल या चेस बोर्ड के सामने होते हैं तो वो केवल अपनी जीत के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए खेलते हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं का दबाव भी आपके पर रहता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ये जरूर ध्यान रखें कि देश आपकी मेहनत और लगन को देखता है। आपको अपना 100% देना है। आप अपना 100% दीजिए, लेकिन 0% तनाव के साथ, टेंशन फ्री। जितना जीत खेल का हिस्सा है, उतना ही फिर से जीतने के लिए मेहनत करना भी खेल का हिस्सा है। शतरंज के खेल में तो
एक चूक से खेल पलटने की आशंका रहती है, लेकिन ये शतरंजी ही है जहां हारी हुई बाजी को भी दिमाग के एक फैसले से आप पलट सकते हैं। इसलिए इस खेल में आप जितना शांत रहेंगे, जितना अपने मन को नियंत्रण में रखेंगे, उतना ही आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। इस काम में योग और मेडिटेशन आपकी काफी मदद कर सकता है। अभी परसों यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। मैं चाहूंगा कि आप योग को अपने जीवन का नित्य हिस्सा बनाने के साथ ही योग दिवस का भी बढ़ चढ़कर प्रचार करें। इससे आप करोड़ों और लोगों को भी दिशा दिखा सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप सभी इसी निष्ठा के साथ खेल के मैदान में उतरेंगे और अपने देश का गौरव बढ़ाएंगे। आप सभी को एक बार फिर मुझे ये यादगार मौका देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फिर एक बार खेल जगत को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। महोदय, आपका एक एक शब्द हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। आपका एक एक शब्द हमारे लिए और विशेष तौर पर देश के युवाओं के लिए एक ऐसा जीवन मंत्र है जो उन्हें सही दिशा में, सही अवसर पर निर्णय लेने की क्षमता की तरफ इशारा करता है। आपने सच कहा, प्रतिभा जब सही अवसरों से जुड़ती है, सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। और यह अवसर महोदय आपके नेतृत्व में इस देश को मिला है, इस देश के युवाओं को मिला है। और तभी तो पिछले वर्षों में खेल के क्षेत्र में हमारे देश के युवाओं ने जो प्रदर्शन किया है वो अपने आप में बहुत विलक्षण है, बहुत गौरवान्वित करने वाला है और हर देशवासी उस पर गर्व करता है, उस पर फख्र करता है। अब समय है जब चेस ओलंपियाड के टॉर्च को फिडे प्रेसिडेंट द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सौंपा जाएगा, जो इसे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर और 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को देंगे। देवियों सज्जनों, जो मंच पर उपस्थित हो चुके हैं इंडियन चेस ओलंपियाड टीम के साथ। और अब फिडे प्रेसिडेंट माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ये टॉर्च भेंट करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ये चेस ओलंपियाड की टॉर्च को रिसीव कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। यह अवसर हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक है, गौरवान्वित करने वाला है, हम सबको, हर भारतवासी को गर्व से भरने वाला। और अब समय है जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चेस ओलंपियाड 2022 की टॉर्च ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को सौंप रहे हैं। विश्वनाथ आनंद के साथ इंडियन चेस ओलंपियाड की हमारी टीम भी इस अवसर पर मंच पर उपस्थित है। आइए इस ऐतिहासिक क्षण में अपनी करतल ध्वनि के साथ, अपनी शुभकामनाओं के साथ हम भी शामिल हों। आज बन रहे इस इतिहास का देवियों सज्जनों हम साक्षी बने। शतरंज ओलंपियाड को इस सबसे पहले टॉर्च रिले के साथ आज यहाँ सचमुच एक इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि 95 वर्षों के इतिहास में पहली बार टॉर्च रिले का आयोजन हुआ है। और विशेष बात यह भी है कि भविष्य में जब जब चेस ओलंपियाड का आयोजन दुनिया के किसी भी हिस्से में होगा, उसकी टॉर्च रवाना होगी शतरंज के जनक, उसकी जन्मभूमि भारत भूमि से। और भारत से शुरू होकर टॉर्च अलग अलग कॉन्टिनेंट से होती हुई उस देश में पहुंचेगी जहां इसका आयोजन होगा। ये ऐतिहासिक क्षण है, गौरव से भरा क्षण है हम सब के लिए। और अब विश्वनाथन आनंद ये टॉर्च यहां से लेकर प्रस्थान करेंगे और ये टॉर्च, जैसा कि आप जानते हैं, 40 दिनों में पहुंचेगी अपने गंतव्य तक।
Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. देवियों सज्जनों, इसके साथ ही चेस ओलंपियाड 2022 के टॉर्च रिले का ये ऐतिहासिक आयोजन अब संपन्न होता है। करतल ध्वनि के साथ आइए आभार व्यक्त करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार। उनके स्नेहपूर्ण और प्रेरक उपस्थिति के लिए आप देश के प्रत्येक युवा, प्रत्येक खिलाड़ी के लिए प्रेरणा हैं, मार्गदर्शक हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार। साथ ही आभार माननीय खेल और युवा कार्यक्रम तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री भारत सरकार श्री अनुराग सिंह ठाकुर का, केंद्रीय खेल और युवा कार्यक्रम। तो ये शानदार कार्यक्रम आपने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले की शुरुआत की है। पहली बार ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले की ये शुरुआत की गई।